तो गाइज ये वीडियो एक होने वाला है स्टोरी टाइम वीडियो, जिसमें मैं आप लोग को एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ, एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कैरी, व्हाट द फक, जोक्स अपार्ट, ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्कैरी होने वाला है, तो ध्यान से सुनना। व्हाट्स अप सेक्सी पीपल, हाउ आर यू? माय नेम इज पार्थ सूर्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड येट अनदर वीडियो। गाइज ये होने वाला है एक हॉरर स्टोरी टाइम, ठीक है, या पैरानॉर्मल एक्टिविटी बोल लो, जो हमने फील करी इन द प्लेग्राउंड हाउस। और प्लेग्राउंड हाउस वो है जिनको नहीं पता है, मैं एक रियलिटी शो का कंटेस्टेंट था फॉर 1 मंथ, ठीक है। वो एक रियलिटी शो है प्लेग्राउंड, जो कि अमेजॉन मिनी टीवी वगैरह में रहता है, यूट्यूब पे भी है, तो आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कुछ वियर्ड चीज़ें फील करी थी एंड हमने उसके बारे में बात भी करी थी एंड सबका पर्सपेक्टिव भी लिया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैंने फील किया था। वी डोंट हैव सच प्रूफ्स कि मैं आपको कुछ दिखा सकूं फोटो में या जैसे भी, तो मैं आप लोगों को कुछ इंसिडेंट्स बता सकता हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइक यू नो हम लोग को चिल्स आ गए थे, गूज़बम्स आ गए थे जब वो चीज़ हमारे साथ हुई थी। इट वाज अनबिलीवेबल। तो मैं स्टार्ट से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। तो हम ऑक्शन के लिए गए थे एंड ऑक्शन में 20 लोग सिलेक्ट होने थे अमंग ऑल द कंटेस्टेंट्स। तो उस 20 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था फॉर द टाइम बीइंग, बट उसके बाद वाले में ऐसा हो गया था। तो ऐसा था कि हम कुछ 8 लोग थे जो एज अ रिप्लेसमेंट एक होटल पे रुके हुए थे। ये प्लेग्राउंड हाउस के अंदर की बात नहीं है, ये बाहर की बात है। प्लेग्राउंड हाउस के अंदर कंटेस्टेंट चले गए थे 20 जो जिसको जाने थे, जो बाकी के 8 थे जो रिप्लेसमेंट बनने वाले थे। हर वीक 2 जन जाने वाले थे, तो उसके रिप्लेसमेंट में हम आने वाले थे, ठीक है। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम होटल पे ही बिताते थे, होटल पे ही टाइम स्पेंड करते थे। सारे हम लोग लड़के ही थे, तो हम लोग सारे लड़के मिलके मस्ती वस्ती करते रहते थे, बातें बातें करते रहते थे। एज यूजुअल बकचोदी तभी होती है जब हॉरर स्टोरी कोई ना कोई सुनाता है, ठीक है। तो वहाँ पर सब अपनी अपनी हॉरर स्टोरी सुना रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो वहाँ पर एक भैया थे जो कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बट वो हमको भी अच्छे से जानते थे एंड प्लेग्राउंड हाउस को भी अच्छे से जानते थे। तो हम लोग वहाँ पर वही बात कर रहे थे, तो हमने ऐसे पूछा, लाइक मैंने सुना हुआ था, कहीं से मैंने सुना हुआ था कि प्लेग्राउंड हाउस में कुछ तो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, छत वत में कुछ तो भी होता है सीन, ऐसे वैसे करके मैंने सुना हुआ था पुराने रिटेनीज से, ऐसा वैसा करके, ठीक है। तो मैंने वो भैया से पूछा कि भैया कुछ ऐसा था क्या पिछले साल के सीज़न में, बिकॉज ये सीज़न 2 था और हम लोग जाने वाले थे घर के अंदर। तो भैया ने बोला कि आप पिछले सीज़न की बात कर रहे हो, इस सीज़न भी हुआ है कुछ। तो मैं बोला इस सीज़न क्या हुआ है, हमने बोला। तो वो बोले कि किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया है, आई कांट टेल यू द डिटेल्स, बट किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया है एंड येस डेफिनेटली वहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि समथिंग इज़ देयर। अब हुआ वोट आउट डे था, तो वोट आउट डे में 2 जन निकल गए और उसका रिप्लेसमेंट मैं और एक और जन कंटेस्टेंट बना, ठीक है। तो मैं 1 वीक के बाद प्लेग्राउंड हाउस के अंदर गया। अब कहानी शुरुआत होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1 आध 2 दिन 3 दिन में सबसे घुला मिला, फ्रेंड्स बनाए थोड़े बहुत, ठीक है। तो अब वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड था, दैट वाज दिवांशु, ठीक है। तो क्या हुआ था, मेरा शायद 4th डे था या 5th डे था। वहाँ पर हम ना एनपीसी रूम में सो रहे थे। एनपीसी रूम है एक मेंटोर का कॉलिंग रूम, जहाँ पर वीडियो कॉलिंग वगैरह होती है मेंटोर के साथ में, जहाँ पर मेंटोर हमसे बातचीत करते हैं, ऐसा वाला रूम। तो हम वहाँ पर सो रहे थे। वहाँ पर कोई बेड नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक बेडरूम नहीं है, वो नॉर्मल एक ऐसा हॉल टाइप का, वहाँ पर चेयर्स है एंड एवरीथिंग, रिक्लाइनर्स पड़े हुए हैं वहाँ पर, वो वाला चीज़ है। तो हम लोग वहाँ पर सो रहे थे। क्यों? बिकॉज बाकी जितने भी लोग थे ना, बहुत लोग बीमार थे, तो सबका एसी का टेम्परेचर ना बहुत लाइक एकदम गर्मी करके रूम में सोते थे, तो हमसे सोया नहीं जाता था। मेरे को एसी की आदत है, दिवांशु को भी एसी की आदत है, तो हम लोग वहाँ जाके सो रहे थे एनपीसी रूम में, ठीक है। अब एक दिन अचानक से क्या हुआ, हम लोग ना एक दिन डिसाइड कर रहे हैं कि यार हम सोए या ना सोए एनपीसी रूम में, बिकॉज कई बार बहुत पीठ भी दर्द हो जाती है, नेक भी दर्द हो जाता है, बिकॉज हम लोग सीधा जमीन में सोते थे, बस मैट रहता था। क्या हुआ, आदित्य ने बोला कि ब्रो तुम दोनों ना मेरे रूम में आ जाओ, हम लोग थोड़ी बहुत मस्ती करके सो जाएंगे। और उन लोगों का रूम था गोट रूम, ठीक है। इस पीओवी से बता रहा हूँ कि ये स्टेयर्स आ रही है, साइड पे यहाँ पर एनपीसी है जिसका ओपनिंग इस साइड का है, कि जस्ट बाजू पे यहाँ पर गोट रूम है जिसका ओपनिंग इस साइड का है, और ये दोनों के ये ओपनिंग और ये ओपनिंग के बीच में यहाँ पर एक डोर है, ठीक है। और यहाँ पर पूरी लॉबी है, यहाँ पर एक कैमरा है, और यहाँ पर बॉस रूम और यहाँ पर रीलोड रूम, ठीक है। ये 2nd फ्लोर है, ठीक है। इसके ऊपर छत वाला रूम है। तो आदित्य बोल रहा था कि तुम लोग गोट वाले रूम में आ जाओ, हम लोग वहां जाके बैठते हैं। तो हम लोग बोले नहीं यार नहीं जाते, ऐसा वैसा करके हम लोग, मैं और दिवांशु, हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग ना कंबल किसी का चोरी कर रहे थे, बिकॉज हमारे पास कंबल नहीं था। तो आदित्य, कैनेरी एंड गुरलीन, ये तीनों रूम में थे उस समय, गोट रूम में। उन लोग अचानक से ना थोड़ा चिल्लाते हुए बाहर आए। तो मैं और दिवांशु बोले कि क्या कर रहे हो भाई, क्यों फाड़ रहे हो हमारी? तो उन लोग बोले ब्रो हम लोग को आवाज़ आई।
हम लोग बोले क्या आवाज़ आई, बिकॉज हम लोग को जेन्युइनली कोई आवाज़ नहीं आई थी। तो उन लोग बोले कि हम लोग को ऐसी आवाज़ आई कि ऐसी आवाज़, लाइक गेट खुल रहा है वैसी आवाज़ आ रही, ठीक है। बट तुम सोच रहे हो कि यार कोई भी गेट में से आवाज़ ऐसी आ सकती है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे घर पे, मतलब स्पेशली सेकेंड फ्लोर है, कोई भी फ्लोर हो, कोई भी गेट से ऐसी आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि हम रह रहे थे, हमको पता है, मेरे को भी 5 दिन हो चुका था, ऐसी आवाज़ नहीं आ रही थी। और स्पेशली उस फ्लोर में कहीं से भी उनके रूम से आवाज़ नहीं आ रही थी। अब उनको वो आवाज़ उनके रूम से ही आई, तो इन लोग हमारे पास आए, हम लोग बोले अरे छोड़ ऐसे जो भी, हम लोग जाने दिए। नाउ व्हाट हैपेंड, हम गोट रूम में गए, यही बात करते करते गोट रूम में गए और हम लोग को आवाज आई बॉस रूम से। ये सेम आवाज सबको, ये सेम आवाज हम सबको आई। और तब हम लोग थोड़े से मतलब ऐसे हो गए कि यार कुछ तो, मतलब आवाज तो आई है, देखने तो जाना पड़ेगा। ओके, तो अब हम लोग सब झुंड बना के चले कि एकदम झुंड बना के चलो, झुंड बना के चलो। हम लोग मतलब हम लोग मस्ती भी कर रहे थे, तो हम लोग साथ में गए और हमने देखा कोई आवाज नहीं यार। बॉस रूम में चुपचाप 3 या 4 लोग सो रहे। फिर हम लोग बॉस रूम में खड़े हुए थे एंड हम लोग को ऐसे करके आवाज आई, ठीक है। अब हम लोग में से कोई बकर नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग सब सामने खड़े एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। और हम लोग को आवाज आई ये रीलोड। नाउ व्हेन वी वेंट टू द रीलोड रूम जस्ट बाजू में बॉस रूम के, ये बॉस रूम की ओपनिंग है और ये रीलोड रूम की ओपनिंग है। तो हम लोग यहां से निकल के रीलोड रूम जा रहे थे। रीलोड रूम पहुंचे एंड वहां पर बंकर पे जेसिका सो रही थी। तो जेसिका अपने आप हमारे बिना आवाज किए हुए जेसिका ऐसे उठी और जेसिका ने बोला व्हाट आर यू गाइस डूइंग हियर। सो हमने बोला कि हमको कुछ आवाज आई। तो उसने बोला कि ऐसी कुछ आवाज आई क्या। तो हमने बोला यस ऐसी आवाज आई। तो उसने बोला यस आई हर्ड दैट टू। तो हम लोगों की जो फटी उस समय कि ब्रो कुछ तो है, मतलब कोई सोता बंदा तो चूतिया नहीं बनाएगा ना। अब हमने फिर भी जाने दिया, हम चले गए गोट रूम में। अब सबकी फटी है तो आदित्य बोला कि ब्रो अब तो सबकी फट रही है, अब तो तुम दोनों यहीं सो, ठीक है। हम लोग ऑलमोस्ट वहां पर सोने वाले थे या जैसा भी। तो हम लोग बोले चल ठीक है, हम लोग उसके रूम में गए। मैं और दिवांशु हम लोग उसके रूम में गए। हम लोग ऑलमोस्ट लेटने वाले थे या जैसा भी, हम लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। तो मैंने जैसा आपको बताया कि गोट रूम की ओपनिंग ये रही। अब मैं आपको आपके पीओवी से बता रहा हूँ। गोट रूम की ओपनिंग ये रही, एनपीसी की ओपनिंग ये रही, और जो मेरे सामने दैट इज लॉबी, ठीक है। लॉबी मतलब खाली एरिया है, पूरा पैसेज है। तो ये ओपनिंग और गोट रूम का क्या था, ऐसे पूरा पैसेज था और यहाँ पर दिखता था गेट कि गेट खुला हुआ, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पर खड़ा था, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये मेरे को पैसेज दिख रहा है और ये पूरा पैसेज है जो मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं एंड आई हर्ड, टू बी ऑनेस्ट मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए। आई हर्ड पायल की आवाज, ठीक है, छन छन छन। और ये बहुत बहुत धीरे से आई, बहुत धीरे से आई, मतलब कि कोई शायद ही नोटिस करता। और अब हम लोग गोट रूम में हो गए थे, मैं, कैनेरी, आदित्य, रिबेल, माहिरा, दिवांशु, हाँ इतने 6 लोग थे, 6 या 7 लोग थे हम लोग सब के सब गोट रूम में बैठे हुए थे, ठीक। तो अब जैसी आवाज आई ना, तो मैं बोला तुम लोग ने आवाज सुनी, तुम लोग ने आवाज सुनी, सबसे मैंने पूछा। तो एवरीवन वाज लाइक नहीं हमने नहीं सुनी, तू चूतिया बना रहा है, अब तू फाड़ रहा है हमारी गांड, ठीक है, हमारी गांड मत फाड़, तू चूतिया बना रहा है। तो मैं बोला ब्रो मेरे को आवाज आई है। अब क्या हुआ, इन लोगों को यही बात बता रहा हूँ मैं ऐसे खड़ा हूँ, मतलब तुम मान लो जो तुम्हारा पीओवी तुम जैसे मेरे को देख रहे हो वैसे में गेट मेरे को दिख रहा है ओपन, ठीक है। तो वो वाला गेट भी ओपन है, ये वाला गेट भी ओपन है, तो मेरे को गेट क्लियरली ओपन दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, इन लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। अब मेरे को बहुत लाउडली आवाज आई और वो भी ट्रैवलिंग की ऐसे छन 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 छन, मतलब आवाज बढ़ती हुई छन 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 कि मेरे तरफ कोई पायल पहन के आ रहा है, ठीक है। मतलब लाइक ये लॉबी में पास हो रहा है, ये लॉबी है ना, जैसे ये लॉबी में पास हो रहा है और जस्ट गेट के इधर रुक गया, वो आवाज रुक गई। और ये बहुत लाउड आवाज थी, बहुत लाउड आवाज थी। मैंने तुरंत इन लोगों को देखा, बोले ब्रो हमने सुना, ब्रो हमने सुना, हमारी सबकी फट गई, ठीक है, सबने ये आवाज सुनी। नाउ हमने इसका कोई वो नहीं निकाला कि क्यों आ रही है या जैसा भी आ रहा है। हमको लगा पीसीआर टीम बकर कर रही है, ठीक है, ऑनेस्टली पीसीआर टीम बकचोदी कर रही है, नहीं हो रहा। पीसीआर टीम बेसिकली इज जो हमेशा 24 घंटे बैठे रहते, तुमको कैमरा से देखते, तुम्हारी आवाजें सुनते, तुम्हारी बातें सुनते, ठीक है। हमने जाने दिया, हम सो गए, अपने अपने रूम में जाके सो गए जैसा भी। अब क्या हुआ, अब हम ना दिन विन में या जैसे भी जब भी बैठ रहे, तो एक रात को ना मैं ऐसी डिस्कशन कर रहा था वापस से, जो नहीं था वहां पर मैं उसको बता रहा था। दैट वॉज अक्षु। मैं अक्षु को बता रहा था कि ब्रो ऐसा ऐसा सीन हुआ है, ये हुआ वो हुआ।
तो अक्षु ना हंसने लग गया। मैं बोला हंसा क्यों? मैंने उसको बोला कि ब्रो ऐसी आवाज़ आ रही थी कि ऐसे करके आवाज़ आ रही थी दरवाज़ा खुलने की। तो अक्षु हंसने लग गया। तो अक्षु ने मुझे हंसते हंसते बोला कि एक काम कर ब्रो, हमारे रूम के ना बाथरूम में जा, ठीक है, और वहाँ पर जो गेट है ना कांच का वो ओपन कर, और ये रूम कौन सा है? बॉस रूम। ये चीज़ याद रखना, बॉस रूम, ठीक है। मैं बोला क्यों? बोलता है अबे वो चूतिया, वो आवाज़ ना हमारे वो कांच के गेट से आती है। तो हम हंसने लग गए कि यार ये इससे आवाज़ आती है जैसा भी। मतलब नहीं, इतनी ज़ोर से आ ही नहीं सकती, बिकॉज क्या हुआ था, जब हम यहाँ खड़े थे बॉस रूम में तो हमको वहाँ से आवाज़ आई, आदित्य लोग को गोट रूम से आवाज़ आई। फिर जब हम गोट रूम में खड़े थे तो हमको बॉस साइड से आवाज़ आई। तो ये दो अलग अलग जगह से हमको आवाज़ आई थी। मैं स्पेशली गोट रूम गया कि आदित्य तू यहाँ गेट खोल, मैं सुनूंगा आवाज़। तो आदित्य ने गेट खोला और मेरे को आवाज़ आई, बहुत क्लियरली आवाज़ आई। तो आई वॉज लाइक कि ओके ठीक है। नाउ माई डाउट वॉज, मैंने सबसे पूछा ब्रो हम जब घुसे अंदर कोई भी वॉशरूम में नहीं था, सब के सब सो रहे थे, बिकॉज इट वॉज आई गेस 2-2:30 बज रहे थे। तो कोई भी जो उठा था ना, जो उठता है ना, वो हमारे साथ घूमता, फिर वो बेड पे नहीं पड़े रहता, बिकॉज वी डोंट हैव फोन की बंदा फोन चला रहा है या कुछ कर रहा है। अगर बेड पे बंदा सो रहा है, मतलब लेटा है रात को, तो वो सो ही रहा है। तो सब सो रहे थे और हम लोग वहीं पर थे, जस्ट बाहर। मैं एज आई सेड कि मैं और दिवांशु जस्ट बाहर थे। मैंने यही पूछा कि ब्रो तुम लोग सब सो रहे थे, तुम लोग को आवाज़ मतलब कौन करेगा आवाज़? बाथरूम कौन यूज़ किया? तुम लोगों को अगर ये आवाज़ बोल रहे हो बाथरूम कौन यूज़ किया? फिर तो भी हमने जाने दिया, टाल दिया, ये बात हमने टाल दी कि लेट इट बी, ओके डन, कोई बात नहीं, आई होगी यहीं से आवाज़ आई होगी। तो अब शो खत्म हो गया, मैं घर पे एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। आज से, जब मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, आज से 5 दिन पहले जय खत्री ने ये वीडियो डाली। तुम उसको टोस्टर रोस्टर के नाम से जानते हो। पायल की छन छन सुनाई देती है। आदित्य ऊपर गया था अपने रूम में, 5 मिनट बाद आदित्य दौड़ के वापस हमारे रूम में आता है, और आदित्य का रूम था बॉस रूम। आदित्य बोलता है मैं अपने बॉस रूम में था, तो वो वॉशरूम में जैसे घुसा, वॉशरूम की जो लाइट है ऊपर की वो बंद हो गई, और वो वॉशरूम में सुसु कर रहा था। वो राइट मोड़ा एंड उसने देखा शावर एरिया में एक ब्लैक फिगर दिखा उसको, कि कोई उसको देख रहा था। जय ने क्लियरली ये बात बोली कि आदित्य वॉज इन द वॉशरूम, ठीक है, कौन से रूम के? बॉस रूम के वॉशरूम में, जहां पर वो गेट है, जहां से बोला अक्षु बोला कि हमको आवाज है। तो आदित्य बोला कि जब मैं सुसु कर रहा था, मैंने राइट देखा एंड देयर वाज दिस शैडो स्टैंडिंग, बिकॉज वहां पर ना 2 ऐसे थे, एक कमोड वाला साइड और एक शावर वाला साइड, तो दोनों के बीच में भी मिरर लगा हुआ था। तो यू कैन सी, मतलब दिख सकता है कि कोई इंसान है, तो तुमको ब्लरी दिखेगा वहां पर शैडो फिगर। तो वो जब गया, उसको शैडो फिगर वहां पर दिखा, एंड जब उसने बोला कि ये बॉस रूम है, देन आई फकिंग रियलाइज कि हमको भी बॉस रूम से ही आवाज आ रही थी वो गेट खुलने की, जबकि बॉस रूम में कोई भी नहीं था। मतलब जो भी थे वो बेडरूम में बेड पे सो रहे थे, वॉशरूम पे कोई भी नहीं था। तब अभी 5 दिन पहले जब मैंने टोस्टी की वीडियो देखी, मेरे गूज़बम्स आ गए कि आई वॉज जस्ट लाइक यू नो, मैं और दिवांशु हम लोग जस्ट बाहर खड़े थे और हमने ये सेम आवाज सुनी कि हमको आवाज आई है, एंड अंदर कोई भी नहीं था। अगर हमको उसी समय पता रहता कि बाथरूम से ये आवाज आ रही है, अगर हम लोग बाथरूम देख लेते और कोई नहीं निकलता, तो सोचो क्या होता। मतलब लाइक ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन कि ये कैसा फीलिंग था जब मैंने 5 दिन पहले ये मैंने वीडियो देखी टोस्टी की। क्योंकि उससे पहले मैं उसको लाइट ले रहा था कि यार चलो गेट से आवाज आ गई होगी या जैसे भी आवाज आ गई होगी। अब मेरी एक ओपनिंग छूटी हुई थी क्वेश्चन में, उसका आंसर नहीं मिल रहा था। दैट वाज कि बाथरूम में था कौन? रेन वॉज स्लीपिंग, अक्षु वॉज स्लीपिंग, इवन अनिरुद्ध वॉज स्लीपिंग। जो भी बॉस रूम के थे सारे लोग सो रहे थे। तो वो एक क्वेश्चन था जो कि जय अपनी वीडियो में क्लियर कर दिया मेरे को कि वहां से उसको आवाज आ रही थी, तो वहां से जो भी हुआ। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यही थी स्टोरी, हॉरर स्टोरी। आई होप आप लोग को मजा आया होगा, और आगे भी बहुत सारी हॉरर स्टोरी। ये तो सिर्फ और सिर्फ प्लेग्राउंड हाउस की मैंने आपको बताई है, बट इसके अलावा इन लाइफ जो मेरे साथ हुआ है 2-3 बारी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कभी स्टोरी टाइम पे। तो स्टे ट्यून्ड, और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, लॉट्स ऑफ लव।